गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम इसमें रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है फंक्शन में। तो फंक्शन को हमने इससे पहले रीड किया था और फंक्शन में हमने आपको बताया भी था कि फंक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी दो कंपोनेंट्स के साथ एक रिलेशन कॉम्बिनेशन बनाती है। एक रिलेशन कॉम्बिनेशन बनाती है और ये रिलेशन कॉम्बिनेशन जो बनता है हमारे पास, ये मोस्टली ये पार्ट डिसाइड करता है कि हम किसी भी फंक्शन के अंदर जो डोमेन होते हैं, और डोमेन्स ये हमारे किसी भी इंटरवल रिलेशंस को फॉलो करते हैं। जब इंटरवल रिलेशंस को फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया भी था कि जब हमारे पास कोई भी एक सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब ये सेट बी है तो ये जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट जिसमें है इसको हम बोलते हैं डोमेन। अब ये डोमेन जो है ये किसी कोडोमेन के साथ रिलेशन रखते हैं। अब जो कोडोमेन के साथ रिलेशन रखते हैं तो ये हमारे किसी बाई कंपोनेंट के साथ। अब एक्स का बाई के साथ अगर कोई रिलेशन बनता है तो ये रेंज कहलाती है। ये इसकी रेंज कहलाती है और इस रेंज के रेस्पेक्ट में हम इसको एक कॉम्बिनेशन से जोड़ते हैं और ये कॉम्बिनेशन सिस्टम होता है एफ मैपिंग द फंक्शन ए टू बी के साथ। एफ मैपिंग द फंक्शन ए टू बी के साथ। जब ए बी के साथ हमारे पास जुड़ गया तो इस वेक्टर को हम कह सकते हैं बाई इक्वल टू एफ एक्स, या हम मैपिंग दी फंक्शन, लैंग्वेज में आप बोलेंगे मैपिंग दी फंक्शन, मैपिंग दी फंक्शन ए टू बी, ए टू बी। अब ए टू बी का मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास वन वन टाइप की फंक्शन होते हैं, मैनी वन के फंक्शन भी होते हैं, या मैनी मैनी वन के भी होते हैं, या वन टू मैनी मैनी के भी होते हैं। अब जस्टिफाई हम मानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है ये बाई इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के साथ। अब ये बाई इक्वल टू एफ एक्स, बाई इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के साथ, ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे फंक्शन को शो कर रहा है। अब ये जो x कोऑर्डिनेट वेरी करते हैं, अगर हम मानते हैं कि x का जो सेट वैल्यू है 1 2 3 4 5 से लेकर 6 तक अप टू डॉट डॉट, ये हमारे पास डोमेन है। इन डोमेन पर ही हमारे कोडोमेन डिसाइड होते हैं। अब बाई के साथ अगर हमने यहाँ फैक्टर लगा दिया बाई इक्वल टू एफ 1 के साथ, तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये 1 के साथ, तो ये आपका 3 आ गया, तो पहली कोऑर्डिनेट 3 हो गया। फिर 2 इंटू 2 प्लस 1 के साथ आ गया, तो ये 5 आ गया, तो ये 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर डॉट डॉट। तो ये हमारे पास क्या बना, ये कोडोमेन बना। क्या बना, ये हमारे पास कोडोमेन बना। अब ये कोडोमेन हमारे पास हो गया तो इसका मतलब फैक्टर ये डिसाइड हो गया कि 3 5 7 9 के साथ अब इनके बीच जो रेंज बनी वो रेंज हमारी कैसी बनी। देखिए हमने ये 1 2 3 4 लिए और वैल्यू हमारे पास आई 3 5 7 और 9 के साथ। तो 1 के साथ ये 3 है और 2 के साथ ये 5 है और 3 के साथ ये 7 है और 4 के साथ ये 9 है। तो ये फैक्टर कौन सा फंक्शन है, बाई इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के साथ। तो ये 1 1 है। ये कैसा है, ये 1 1 फंक्शन है हमारे पास। ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है ये 1 1 की है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फाइंडिंग द रेंज ऑफ ए फंक्शन बाय अकॉर्डिंग वर्किंग टू रूल। पहला कंडीशन वो कहता है इफ डोमेन डज नॉट कंटेन एन इंटरवल फाइंड द वैल्यू ऑफ x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द डोमेन
the set of all these value of y will be the range. If function is continuous and domain contain only finite interval, find the least and greatest value of y for the value of x in the domain. If alpha and beta be the least and greatest value of y for value of x in the domain, then the range of f alpha and beta. In order to find the least great value of the y, write down the schemes of the dy upon dx. यानी इसी फैक्टर को अगर हम ज्यादा ले जाते हैं तो dy अपॉन dx में ले जाएंगे। तो देखो ये हमारे पास हो गया y इक्वल टू कितना 2x प्लस 1 के साथ, और इसे आप कह सकते हैं dy अपॉन dx या f डॉट x इक्वल टू, और ये 2x प्लस 1 d अपॉन dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2। तो हमें जो वैल्यू मिली ये dy अपॉन dx पर ये वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली। तो ये इसकी रेंज कहलाई। तो ये कह रहा है कि ये हमारे पास किसी भी वैल्यू के डोमेन कंटेन है। दिस मेथड फाइंडिंग द रेंज ऑफ fx कैन ऑल्सो बी डोमेन R contain an infinite interval provided fx is continuous in the domain. If domain is R or the set of all real numbers aspect a few point, then express x in the term of y. This is the find the value of y. X is real, belong to the domain. Find the range of the function fx is equal to 3 sin pi का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस x। अब ये हम इसको डिफाइन करेंगे आगे। हमारे पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझ लीजिएगा आप। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। प्रॉब्लम है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx। तो ये वैल्यू हो गई fx इक्वल टू 3 साइन, और ये अंडर रूट पाई का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स की क्यू। अब इसको हमने क्लियरिटी किया तो साइन के रिलेशन में ये जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो थीटा के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी। अगर हम इसको डिपेंड करेंगे तो थीटा इक्वल टू वैल्यू आपकी होगी कितनी, ये पाई का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स की क्यू, जबकि 0 से थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4 रिलेशन के बीच में। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू है, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू है तो लीस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0। भाई थीटा की वैल्यू 0 हो गया। अब थीटा 0 हो गया तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3 साइन 0, दिस इज द वैल्यू ऑफ y 0। y हमारे पास जो वैल्यू आती है उसकी वैल्यू 0 हो गई। जब y की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई ये हमारे पास लीस्ट वैल्यू रही, लीस्ट वैल्यू, क्योंकि 0 इज द लीस्ट वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। अब हम ग्रेटेस्ट पर जाएंगे तो ग्रेटेस्ट पर वैल्यू हमारे पास हो जाएगी y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3 साइन, और ये पाई बाई 4। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 इंटू 1 अपॉन रूट 2 के साथ, तो 3 अपॉन रूट 2 के साथ ये ग्रेटेस्ट वैल्यू रही, यानी 0 से 45 के रेंज में। तो ये वैल्यू हमारे पास, तो इसकी रेंज हमारे पास जो निकल के आती है वो रेंज आपकी निकल के आएगी कितनी, ये दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द बिलोंग्स इन 0 एंड 3 अपॉन रूट 2 के साथ। तो ये हमें दोनों वैल्यू मिल गई रेंज के रूप में, 0 और 3 अपॉन रूट 2 के साथ। अब इसे सेकंड मेथड से भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे पास एक सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है कि दिस इज द फैक्टर ऑफ द y इक्वल टू 3 साइन रूट पाई का स्क्वायर 16 माइनस एक्स के साथ, और ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, देखो ये पाई का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू इज ए एक्स स्क्वायर, नॉट इज ए क्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ
एक्स स्क्वायर मिस पॉइंट, तो इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज कंटेन ऑफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी समथिंग 0 के बराबर है। और जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो पाई का स्क्वायर अपॉन 16 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास प्लस माइनस के पाई बाई 4 एक्स के साथ, तो ये वैल्यू हो गई 1 प्लस के पाई बाई 4 ग्रेटर देन एक्स के साथ, और ये माइनस के पाई बाई 4 के साथ। तो एक वैल्यू हमें मिली प्लस के पाई बाई 4 और दूसरी वैल्यू हमारे पास हो गई कितनी, माइनस के पाई बाई 4 के साथ। अब दोनों वैल्यू हमारे पास हो गई, तो हम यहाँ डोमेन रेंज में कंटेन करते हैं, तो ये हमारे पास डोमेन हो गया इसका, डोमेन माइनस के पाई बाई 4 और पाई बाई 4 के साथ। अब हमने इसका डिफरेंशियल किया, तो डिफरेंशियल हमारे पास कितना होगा, बाई इज इक्वल टू 3 साइन और रूट, और ये पाई का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 3 साइन, और ये रूट पाई का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने इसका डिफरेंशियल किया डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ। जब ये वैल्यू हमारे पास कंटेंट डिफाइन होगी, तो इस वैल्यू की जो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और ये 3 कॉस रूट पाई का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, और ये पाई का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x के साथ। ये वैल्यू हमारे पास आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ। अब इतना जब हमारे पास आ गया, तो हम इसको लिखेंगे 0 से रूट ये पाई का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर एच देन इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 4 के साथ। हम इसको कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये रेंज आ जाएगी हमारी कितनी, 0 और पाई बाई 4 के साथ। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 0 टू रूट पाई का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पाई बाई 4 के साथ। अगर इसको हम रेंज उस फैक्टर पर लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर हम रेंज ड्रॉ करेंगे, तो देखो ये माइनस के पाई बाई 4, ये 0 और ये प्लस के पाई बाई 4 के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास ये पॉजिटिव रही और ये आपकी नेगेटिव रही। तो इन दिस केस विद द डिफाइन इज द वैल्यू ऑफ f माइनस के पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0 और f प्लस पाई बाई 4 इज डिफाइंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ 0, तो f0 इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, तो हम कह सकते हैं कि 3 अपॉन रूट 2 के साथ और 3 अपॉन रूट के साथ, तो ये हमारे पास डोमेन आ गया कितना, 0 और 3 अपॉन रूट 2 के साथ। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमको मिली इसकी और लीस्ट वैल्यू हमको मिली, दोनों वैल्यू हम मिली। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो आपकी ये वाली है, ये ग्रेटेस्ट है, और ये वाली आपकी लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू के साथ डिफाइन है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ डिफाइन है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है हमारे पास, फाइंड द रेंज पूछ रहा है वो, और इसका प्रॉब्लम्स आप निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा भी आप मेहनत करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा इसका प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम है फंक्शन है, ये कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ, प्रॉब्लम है फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2।
तो पहली कंडीशन तो ये कह रहा है अगर हम इसका डोमेन निकालते हैं और रेंज निकालते हैं तो हम इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हमारे पास कितना हो जाएगा, फंक्शन रेंज 1 to, भाई इसका अगर डोमेन हम निकालेंगे तो डोमेन आपका हो जाएगा कितना, फंक्शन रेंज 2 और ये 1 और 2 के साथ। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर कर लें तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 के साथ। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस एक्स प्लस 4 और ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस 2 के साथ। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई x माइनस के 4 माइनस 1 x माइनस के 4 और ये x माइनस के 2 और माइनस 1 और x माइनस के 2। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू आपको मिलती है x माइनस के 4 और x माइनस के 1 और x माइनस के 2 और x माइनस के 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैंसिल। तो विद द फैक्टर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस के 4 और ये x माइनस के 2। ये हमें फंक्शन का रिलेशन मिला x में, और जब इतना हमारे पास आ गया तो हम इसे y में कन्वर्शन कर दें, और जब y में से कन्वर्शन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसी में इसको हम y से कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा y और ये x माइनस के 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस के 4। तो ये y x माइनस के 2y और ये x माइनस के 4, उसको उधर ले जाओ तो ये y x माइनस के x और 2y माइनस के 4। तो x आ गया कॉमन कितना, y माइनस के 1 और ये 2y माइनस के 4। तो ये वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू 2y माइनस के 4 अपॉन और y माइनस 1। अब y कहता है कि दिस द वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, जब y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो या तो उससे बड़ी है या उससे छोटी है। भाई इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो x इज इक्वल टू 1 हो गया या y इज इक्वल टू 3। भाई x इज इक्वल टू 1 हो गया या x y इज इक्वल टू 3। भाई x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो रेंज मिलती है ना, इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी फंक्शन कितना, ये फंक्शन इज इक्वल टू r 1 और 3 के साथ। ये हमें डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, इसको आप देखिए। अब कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम है या आप लोगों को करनी है, कौन कौन सी हैं जरा मैं लिख देता हूं। पहली है प्रॉब्लम फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज और ये कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 2 अंडर रूट एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स। और दूसरा प्रॉब्लम है आपके पास, ये है फाइंड द डोमेन एंड रेंज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन लॉग ई अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस के एक्स के साथ। और एक प्रॉब्लम और है,
ये है फाइंड दी, बेहतरीन प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग है, बहुत ही रेंजेबल है और करने वाली है। फाइंड दी फंक्शन बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स 1 प्लस इंटीग्रल एक्स और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x डोनेटेड बाई इंटीग्रल पार्ट, डोनेटेड बाई, और ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के साथ। एक एक ही करो, ये चलती रहेगी, सबको समझा के चलना है, अच्छी तरह से चलना है। अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और आती है, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, IIT 96 का प्रॉब्लम है। ये कह रहा है, ये फंक्शन है f मैपिंग दी फंक्शन r to r इज द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, यानी अल्फा प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर। फाइंड द इंटरवल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच f इज ऑन टू इज द फंक्शन 1 to 1 फॉर अल्फा इज इक्वल टू 3। जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई और आंसर। प्रॉब्लम है ये, ए फंक्शन f r to r, comma where r is the set of real numbers is defined as by fx is equal to alpha x square 6x minus 8 upon alpha plus 6x minus 8 x square. Find the interval of alpha for which f is on to
is the function on2 is the function 1 to 1 alpha is equal to 3. ऐसे अगर प्रॉब्लम आते हैं तो ये आईआईटी जेईई का 1996 का प्रॉब्लम है। अब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये कह रहा फाइंड द फंक्शन ऑफ मैपिंग द फंक्शन R to R where R is the set of real number is depended by fx is equal to alpha x square plus 6x minus 8 upon alpha plus 6x minus k 8x square. Find the interval of alpha for which f is on 2 is the function on 1 to 1 is the function 1 to 1 alpha is equal to 3. Alpha is equal to 3. राइट? अब ऐसे प्रॉब्लम हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? fx को हम 22 करेंगे और ये अल्फा एक्स स्क्वायर 6x माइनस के 8 अपॉन अल्फा प्लस 6x माइनस के 8x स्क्वायर बाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 और अल्फा प्लस 6x माइनस के 8x स्क्वायर बोथ आर मल्टीप्लाई, तो बाई अल्फा 6x बाई 8x स्क्वायर बाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर 6x माइनस के 8। अब इसे हम x में ले जाएं तो x में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि सारे फैक्टर्स हम एक साथ x वाले ले लेंगे, बाई के साथ ले लेंगे और ये x के साथ रिलेशन है इसके साथ, ये एक्स स्क्वायर को इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये वैल्यू हो गया बाई अल्फा प्लस 8 6x बाई माइनस के 6x और दूसरा है हमारे पास माइनस के 8x स्क्वायर बाई माइनस के अल्फा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया बाई अल्फा प्लस 8 प्लस और यहां से x कॉमन तो 6 बाई माइनस के 6 और माइनस के यहां से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये 8 बाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन हमारे पास जो आई वो कितनी हो गई? एक्स स्क्वायर 8 बाई माइनस अल्फा और माइनस एक्स 6 बाई प्लस 6 और माइनस और ये बाई अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 8 बाई माइनस अल्फा माइनस के 6x और बाई प्लस 1 माइनस के और बाई अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई x के रेस्पेक्ट में। जब x के रेस्पेक्ट में हमारे पास इक्वेशन हमें मिल गई तो हम इसे कैलकुलेट कर लें तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई x के रेस्पेक्ट में, सिंस x इज रियल, जब x रियल हो जाएगा तो यही वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी? 36 1 माइनस बाई का होल स्क्वायर 4 अल्फा प्लस 8 बाई और 8 प्लस अल्फा बाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई 9
1 प्लस बाई का स्क्वायर माइनस के 2y प्लस 8 अल्फा, और ये बाई का स्क्वायर प्लस 64 बाई प्लस अल्फा स्क्वायर बाई और प्लस 8 अल्फा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस द फैक्टर ऑफ 9, और ये वैल्यू आपके पास आती है 9 प्लस 8 अल्फा, और ब्रैकेट में ये बाई का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 46 बाई प्लस 9 प्लस 8 अल्फा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यह हमारे पास ये वैल्यू हो गई इन्फिनिट से लेकर बाई की वैल्यू प्लस की इन्फिनिट तक, ये वैल्यू हमारे पास दोनों मिली। तो मस्ट ये कह रहा है कि ए बी ट्रू, सो बी वैल्यू ऑफ 9 प्लस 8 अल्फा ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 9 प्लस 8 अल्फा ग्रेटर देन 0, तो अल्फा ग्रेटर देन माइनस के 9/8। तो डिस्क्रीमेंट वैल्यू इज इक्वल टू लेस देन 0, तो अल्फा स्क्वायर 46 का स्क्वायर माइनस 2 और 9 प्लस 8 अल्फा का स्क्वायर लेस देन 0। दिस इज द फैक्टर ऑफ अल्फा स्क्वायर 46 18 प्लस 16 अल्फा, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट अल्फा स्क्वायर प्लस 46 माइनस 18 माइनस के 16 अल्फा लेस देन 0। फैक्टर इज द डिविजन्स बाय पार्ट अल्फा प्लस 8 स्क्वायर अल्फा माइनस के 2 और अल्फा माइनस के 14 लेस देन 0, तो अल्फा माइनस के 2 और अल्फा माइनस के 14 लेस देन 0। वी कैन डिफाइन दिस द वैल्यू ऑफ 2 लेस देन अल्फा लेस देन 14 बी द पार्ट ऑफ फंक्शन, बी द पार्ट ऑफ फंक्शन is not is 1 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ -1 प्लस रूट 33/3 एंड सेकेंड प्लस 1 माइनस रूट 33/3। तो आप कह सकते हैं कि इफ नॉट फंक्शन 1 1, if not function in 1 1, you define this the coordinate of -1/√3 or -1/√3। the value of minus के 1 plus 33/3 or -1 और minus के 133 1 1 not, we can define this the alpha is 3, alpha is 3 के साथ। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ड्राइव होती हैं और बहुत ही पावरफुल इक्वेशंस है मैथमेटिक्स में। आप इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं और आपको थोड़ा सा जनरेट मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।